नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है इतिहास भारत का। और मैं महक आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का मेरा जो ये वीडियो है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। हज़ारों सालों से कई बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने अनेक ऐतिहासिक स्थल, मंदिर, बाग बगीचे, मीनारें बनवाई जो बहुत खूबसूरत रही हैं और जिनको देखने पर तब की सांस्कृतिक कला का अनुभव होता है। लेकिन उन सब में से जंतर मंतर अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है जो औरों से बिल्कुल अलग है। कोई अपनी परिकल्पना को किस तरीके से साकार कर सकता है, इस जंतर मंतर से हमें सीखना चाहिए। हम में से सभी को लगभग किसी न किसी विषय में रुचि होती है। किसी को इतिहास में, किसी को विज्ञान में, किसी को गणित में, किसी को खगोल शास्त्री में। लेकिन हर कोई अपनी इस रुचि को वो मुकाम नहीं दिला पाता कि हमारी आगे की पीढ़ी उससे कुछ सीख पाए। लेकिन जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने अपनी गणित, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र की अपनी रुचि को कुछ इस तरीके से अंजाम दिया कि आज आने वाली कई पीढ़ियां उससे कुछ न कुछ सीख सकती हैं। दोस्तों, आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हौसला बढ़ता है ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। क्या है ये जंतर मंतर? सुनने में कुछ अजीब सा नाम है ना, कुछ जादुई सा, पर सच में जादू की तरह है। हालांकि नाम बिल्कुल सार्थक है। जंतर यानी यंत्र, मंत्र यानी फॉर्मूला, और साथ में रखने पर एक जादुई नाम की तरह। सवाई जयसिंह की रुचि तो इन सब में थी ही। इन्होंने बहुत सारे विदेशी ग्रंथों से वैज्ञानिक पद्धतियों का विधिपूर्ण अध्ययन किया था। तब भी इनको खगोल विज्ञान में दीक्षित करने का बड़ा श्रेय पंडित जगन्नाथ सम्राट को जाता है। सवाई जयसिंह ने इनके ही अनुसरण से ये अनुभव किया कि न्यूटन और फ्लेमस्टीड ने जो मौसम, समय, ग्रहों, नक्षत्रों को जानने के लिए जो उपकरण बनाए थे वो धातु के बने थे, जो घिसाई, तापमान, मौसम आदि के कारण सटीक जानकारी नहीं दे पाते थे। इसीलिए इन्होंने ऐसी वेधशालाओं का निर्माण कराया जिसमें रखे गए यंत्र धातु को छोड़कर चूने और तराशे गए पत्थरों से बने थे। दोस्तों, आपको ये पता होगा कि आज हम जो कुछ भी पन्नों पर लिखते हैं, किसी न किसी कारणवश वो हज़ारों सालों तक नहीं रह सकते। लेकिन जो शिलालेख होते हैं, अर्थात पत्थरों पर लिखी हुई चीज़ें हज़ारों हज़ारों सालों तक रहती हैं। इसीलिए सवाई जयसिंह ने इस वेधशालाओं को पूर्णतः पत्थर से निर्मित करवाया। जयसिंह ने ऐसी 5 वेधशालाएं जयपुर, दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में बनवाई। इनमें से सबसे पहली वेधशाला दिल्ली में 1725 में बनी थी। इन सब में से जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ा है, जो 1724 से 1734 के बीच बनाया गया था, जो आज भी पूरी तरीके से वर्किंग कंडीशन में है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया है। दोस्तों, अगर आज हमारे पास समय जानने के लिए घड़ी न हो, दिशा जानने के लिए मैग्नेटिक निडल न हो, हम किन ग्रह नक्षत्रों में पैदा हुए हैं ये जानने के लिए पर्याप्त साधन न हों, तो ये सब जानने के लिए जंतर मंतर से बेहतर और कोई जगह नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर लगे हुए वर्ल्ड के सबसे बड़े सनडायल की, यानी कि सूर्य से टाइम का पता चलने वाली घड़ी। इसमें एक मार्बल का पीस का हाफ सर्कल बना हुआ है, जिसके बीचों बीच एक दीवार बनी है जिसको ग्रीनविच लाइन बोला जाता है। और इस दीवार का जो एंगल है वो है 27 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ। क्योंकि जयपुर इक्वेटर लाइन पर नहीं आता है, जयपुर इक्वेटर लाइन से 27 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ में है। अब ये काम कैसे करता है वो बात करते हैं। ये जो मार्बल का पीस है उस पर दीवार के एक तरफ ऊपर से शुरू करते हुए 6 o'clock, 7 o'clock ऐसे करते हुए 12 o'clock तक का टाइम प्रिंट किया हुआ है। और इसके बीच में मिनट की भी लाइंस हैं और उसके बीच में सेकंड्स की भी लाइन बनी हुई हैं, जो कि मॉर्निंग के 6 o'clock से लेकर दिन के 12 o'clock तक का टाइम बताता है। इसी तरह दूसरी तरफ 1 o'clock, 2 o'clock ऐसे करके 6 o'clock तक का टाइम प्रिंट किया हुआ है, जो कि दिन के
12 से शाम के 6 बजे तक का टाइम है। क्योंकि ये सन डायल है जो सूर्य की रोशनी में ही वर्क करता है, इसीलिए इतना टाइम ही इस पर प्रिंट है। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। जिस भी टाइम आप वहाँ पर खड़े हो, आप देखोगे कि उस दीवार की परछाई मार्बल पीस पर कहीं ना कहीं पड़ रही होती है। बस जहाँ पर भी वो परछाई दिखती है वहाँ क्या टाइम लिखा हुआ है वो देखना होता है। तो वो जो टाइम होगा वो जयपुर का टाइम होगा, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जयपुर के टाइम में 16 मिनट्स का डिफरेंस होता है। तो आपको वो टाइम जिस पर दीवार की परछाई पड़ रही है उसमें 16 मिनट्स को ऐड करना होता है, तो आपको एग्जैक्ट टाइम पता चल जाएगा। है ना कमाल का सनडायल। अब बात करते हैं दिशा यंत्र की, जो मून लाइट पे काम करता है, क्योंकि ये ध्रुव तारे की पोजीशन बताता है जो हमेशा नॉर्थ में होता है। और अगर हमें नॉर्थ का पता चल जाता है तो बाकी की 3 दिशाएं खोजना हमारे लिए आसान है। नॉर्थ के अपोजिट हमेशा साउथ होता है, तो इससे हमें साउथ का पता चल गया। और अगर हम नॉर्थ की तरह मूव करके खड़े हैं तो हमारे राइट साइड में ईस्ट होता है और लेफ़्ट साइड में वेस्ट होता है, जिससे पूरी तरह से हमें दिशाओं का ज्ञान हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये एक स्लाइड की तरह बनी हुई दीवार है, जिसके निचले कोने से ऊपर के कोने की तरफ देखने पर हमें ध्रुव तारा दिखाई देता है। बात करते हैं एक और यंत्र की। ये भी एक सन डायल ही है, लेकिन पहले जो सन डायल हमने देखा था वो सनराइज़ और सनसेट के बीच, यानी कि सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक का ही टाइम बता पाता था। पर ये जो सन डायल है वो दिन के समय में सूर्य की रोशनी में, जबकि रात के समय में चाँद की रोशनी पर चलता है। अब ये काम कैसे करता है। ये एक बहुत बड़ा पत्थर का गोलाकार वृत्त है, जिसके चारों ओर घड़ी की ही तरह घंटे, मिनट और सेकंड्स की लाइन बनी हुई है और बीचों बीच एक रॉड लगी हुई है। इस रॉड की परछाई जिस लाइन पर पड़ती है उस टाइम पर फिर से आप 16 मिनट ऐड करेंगे, क्योंकि ये 16 मिनट जयपुर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में अंतर है और इस तरह हमारा टाइम आ जाएगा। अब ये घड़ी इस तरह इस कोण पर झुकी हुई है कि इस घड़ी में टाइम 6 महीने ही देखा जा सकता है। बाकी के 6 महीने ये घड़ी काम करना बंद कर देती है, क्योंकि इसमें सूर्य की रोशनी आती ही नहीं है। इस वक्त इसके बिल्कुल अपोजिट तरफ जो दूसरी घड़ी लगी हुई है वो काम करना चालू कर देती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि 6 महीने सूर्य उत्तरायण में यानी नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में होता है, बाकी के 6 महीने सूर्य दक्षिणायन यानी साउदर्न हेमीस्फेयर में होता है। यानी कि इस घड़ी से हमें टाइम के साथ साथ सूर्य अभी किस स्थिति में है उसका भी पता चल जाता है। अब जिस यंत्र की बात करते हैं वो यंत्र राज है, दैट मीन्स किंग्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये यंत्र रात में काम करता है। आकाश में जितने भी ग्रह, नक्षत्र और प्लैनेट हैं उनका नाम, डिग्री और पोजीशन बताने का काम करता है। ये एक गोल आकार का यंत्र है। इसके ऊपर एक कंप्लीट सर्कल बना है जो 360 डिग्री का है। इसके बीच में लाइंस बनी हुई हैं जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को दर्शाती हैं। इसमें नॉर्थ पोल, साउथ पोल भी इंडिकेट किया हुआ है। बीच में इक्वेटर की लाइन है। इसमें छोटे छोटे अक्षरों में कुछ मेन स्टार्स के नाम भी हैं और उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उनके नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे रोहिणी, अश्वनी, ग्रहिणी, कृतिका। अब ये कैसे काम करता है। इस पूरे सर्कल के बीच में एक होल है जिस पर नाइट में एक टेलीस्कोप लगाया जाता है और उस टेलीस्कोप को धीरे धीरे घुमाया जाता है। तो जिस पोजीशन में कोई तारा दिखता है और उसी पोजीशन में उस बड़े सर्कल पर जिस तारे का नाम लिखा है, तो टेलीस्कोप से दिखने वाले वो तारे का नाम वही है। अब बात करते हैं जय प्रकाश यंत्र की। हालांकि ये पूरा एक ग्लोब है, पर इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी। ये एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। पार्ट ए ग्लोब के मिसिंग मार्बल्स पार्ट बी में लगे हैं
और पार्ट बी के मिसिंग मार्बल्स पार्ट ए में लगे हुए हैं। इसके अंदर जाने का एक रास्ता भी दूसरी जगह से बना हुआ है ताकि बहुत पास से भी गणना की जा सके। इस यंत्र से हमें ये पता चलता है कि सूर्य अभी किस राशि में है, जिसके साथ साथ हमें ये भी पता चल जाएगा कि इस महीने में पैदा हुआ बच्चा किस राशि का है। इसमें 4 तार बंधे हुए हैं और सेंटर में मेटल का एक प्लेट लगा हुआ है। अगर आप वहाँ खड़े हैं तो आप देखेंगे कि उस मेटल प्लेट की परछाई अगर पार्ट ए में मार्बल प्लेट पर पड़ रही है तो इस वक्त पार्ट ए काम कर रहा है। अगर उस मेटल प्लेट की रोशनी मार्बल पर न पड़कर मिसिंग मार्बल पर पड़ रही है तो इसका मतलब है कि इस वक्त पार्ट बी काम कर रहा है। इन मार्बल प्लेट्स पर ज़ोडिएक साइन और मंथ के नाम अंकित हैं। उस पर्टिकुलर टाइम में जहाँ पर भी मार्बल प्लेट की परछाई दिख रही होती है उस पर क्या लिखा हुआ है। सपोज़ वहाँ कुंभ लिखा है तो सन कुंभ राशि में है और उस पर्टिकुलर टाइम में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो कुंभ यानी एक्वेरियस राशि का होगा। वहाँ पर 12 राशियों के हिसाब से 12 यंत्र बने हुए हैं। ये सब यंत्र कुंडली बनाने के काम आते हैं। तो ये काम कैसे करता है, इसका तरीका भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसकी राशि क्या है वो हमें जय प्रकाश यंत्र से पता चल जाएगी, यानी कि ग्लोब वाले यंत्र से। मान लेते हैं वो कुंभ राशि में है। अब आप जाएंगे कुंभ राशि वाले यंत्र पे, उस समय पर सन कितनी डिग्री में है ये आपको इस यंत्र से पता चल जाएगा। सन की परछाई उस इंस्ट्रूमेंट पे जहाँ पर भी पड़ रही है उससे। अब आपको डिग्री पता चल गई तो अब आप जाइए यंत्र राज पे, वहाँ टेलीस्कोप लगाएंगे और टेलीस्कोप को उस पर्टिकुलर डिग्री पर रखेंगे तो जो ग्रह नक्षत्र दिखाई देंगे उससे उस बच्चे के ग्रह नक्षत्र का भी पता चल जाएगा। है ना कितना मज़ेदार तरीका। अब जो इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं वो है रामा यंत्र ए और रामा यंत्र बी, जो एक दूसरे के पूरक हैं अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यंत्र ए के मिसिंग मार्बल यंत्र बी में लगे हैं और यंत्र बी के मिसिंग मार्बल्स यंत्र ए में लगे हैं। 1 घंटा यंत्र ए काम करता है, 1 घंटा यंत्र बी काम करता है, क्योंकि इसमें जो बीचों बीच रॉड लगी है उसकी परछाई अगर मिसिंग मार्बल पे है तो इस समय वो यंत्र काम न करके दूसरा यंत्र काम कर रहा होता है। अब बात करते हैं कि ये यंत्र है क्या और ये कैसे काम करता है। ये यंत्र सन का एल्टीट्यूड एंगल बताता है, दैट मीन्स सन हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर है। साथ ही साथ ये यंत्र अर्थ कितना डिग्री रोटेट हुआ है यह भी बताता है। इस रॉड की परछाई जहाँ पड़ती है वहाँ हर 1 डिग्री की मेज़रमेंट दी गई है, तो पता चल जाता है कि सन का एल्टीट्यूड एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल अभी कितना है। ये तो पता चल जाता है लैटिट्यूड लाइन से। वहीं लॉन्गिट्यूड लाइनें भी बनी हुई हैं जिससे साथ ही साथ अर्थ कितना डिग्री घूम चुका है ये भी पता चल जाता है, क्योंकि अर्थ 24 घंटे में अपनी धुरी पर भी घूमता है। अब बात करते हैं एक और यंत्र की जिसमें 2 रिंग्स बनी हुई हैं। इसको टिल्ट यानी कि थोड़ा सा घुमाया जाता है और सन का एंगल पता किया जाता है कि सन अभी नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में है या साउदर्न हेमीस्फेयर में है। तो है ना दोस्तों, ये बिल्कुल अलग तरीके की जगह है। लाइफ में कभी भी मौका मिले ना तो ज़रूर जाके देखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।